आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत अपलोड करने की याचिका पर चुनाव आयोग को निर्देश जारी करने से किया इनकार। प्रदेश में मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अब सभी लोकसभा क्षेत्रों में मतगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर जोर। आज से 9 तपा शुरू, 2 जून तक रहेगा असर। वहीं 12 शहरों में कल तापमान 44 डिग्री के पार रहा। और राजस्थान रॉयल्स को 36 रन से हराकर सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल के फाइनल में कल होगा खिताबी मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी वेबसाइट पर मतदान केंद्रवार मतदान प्रतिशत अपलोड करने की याचिका पर चुनाव आयोग को निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने चल रही चुनावी प्रक्रिया के बीच हस्तक्षेप रवैया नहीं अपनाने का समर्थन किया। न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया। पीठ ने कहा कि इसकी सुनवाई लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद की जाएगी। पीठ ने कहा है कि सभी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं और हम इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि शरारती लोग इसका फायदा उठाने की फिराक में हो सकते हैं। पीठ ने कहा है कि 2024 के चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं। इनमें से 5 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। प्रदेश में मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अब सभी लोकसभा क्षेत्रों में मतगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं राजनीतिक दल भी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। धार महू लोकसभा संसदीय क्षेत्र की मतगणना 4 जून को धार के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में की जाएगी। इसको लेकर कल शासकीय महाविद्यालय और जिला पंचायत सभा कक्ष में 2 स्थानों पर लगभग 500 मतगणना कर्मियों, ईवीएम और डाक मतपत्र गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायकों को मतगणना का प्रशिक्षण दिया गया। डिंडौरी में मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायकों का प्रशिक्षण 30 मई को कन्या शिक्षा परिसर रायपुरा में आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक का प्रशिक्षण 3 जून को शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय में निर्धारित है। खंडवा में मतगणना 4 जून को श्री हुकुमचंद यादव शासकीय नवीन आदर्श स्नातक महाविद्यालय नाहालदा में संपन्न होगी। मतगणना के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2 मतगणना प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्यप्रभारी जेपी धनोपिया के मार्गदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मतगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में 58 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटें, हरियाणा की सभी 10, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए मतदान हो रहा है। ओडिशा राज्य विधानसभा के 42 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 1,14,000 मतदान केंद्रों पर 11 करोड़ 13 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कल महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 146वें कोर्स की पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। परेड में कुल 1,265 कैडेट्स ने भाग लिया। इनमें से 337 कैडेट पासिंग आउट कोर्स में से थे। इसमें भूटान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव सहित मित्र विदेशी देशों के 19 कैडेट सहित 199 सेना कैडेट, 38 नौसेना कैडेट और 100 वायुसेना कैडेट शामिल थे। तीसरे और चौथे प्रशिक्षण सत्र की 24 महिला कैडेट्स की एक टुकड़ी ने भी परेड में भाग लिया। इंदौर में यातायात व्यवस्था के सुधार के लिए लगभग 30 चौराहों पर आवश्यक सुधार किए जाएंगे। चौराहों पर सिग्नल लगाए जाएंगे। नौलखा और आसपास के क्षेत्रों में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये निर्णय कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया। कलेक्टर आशीष सिंह ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में नौलखा बस स्टैंड और 3 इमली बस स्टैंड को नायता मुंडला बस स्टैंड में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।
जी हाँ, एक हम लोग 7 दिन का प्रयोग करके देखेंगे कि राजवाड़ा का जो चौक है वहाँ पर अगर ई रिक्शा और जो ऑटो हैं उनको हम लोग ना आने दें तो काफ़ी कुछ सहूलियत मिलने की उम्मीद है और उसके जो परिणाम होंगे उसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। निश्चित रूप से कुछ खास तौर पर जो चौराहे हैं वहाँ पर उसकी वजह से असुरक्षित भी कहीं कहीं ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए बारिश से पहले इन सभी जगहों का चाहे हम पैचवर्क की बात करें या फिर इनको गड्ढों को दुरुस्त करने की बात है वो करी जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज से नौतपा शुरू हो गया है। ऐसा माना जाता है कि आज से अगले 9 दिनों तक तेज गर्मी रहेगी। इसका कारण सूर्य के कृत्तिका से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ेंगी। प्रदेश में 2 जून तक नौतपा का असर रहेगा। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर और निवाड़ी में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कल राजगढ़, रतलाम, नीमच में पारा रिकॉर्ड 46 डिग्री सेल्सियस पर रहा। 12 शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार रहा। भोपाल में 43.7 डिग्री, इंदौर में 44.1 डिग्री, ग्वालियर में 41.4 डिग्री, जबलपुर में 40 डिग्री और उज्जैन में पारा रिकॉर्ड 44.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अन्य जिलों में भी हीट वेव यानी गर्म हवाओं का असर रहने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने आज छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में आंधी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के छात्र चिदानंद एस नाइक और उनकी टीम की फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिने पुरस्कार जीता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सिनेमा के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। ये फिल्म एक बुजुर्ग महिला की कहानी है जो गांव का मुर्गा चुरा लेती है, जिससे समुदाय में अशांति फैल जाती है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट में चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में कल रात दूसरे क्वालिफायर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 36 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब कल रविवार को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में फाइनल मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह ने कृषि, उद्यानिकी, जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के साथ साथ कृषि विश्वविद्यालय की एक संयुक्त बैठक करने के निर्देश दिए हैं ताकि सिंचाई के पानी का बेहतर उपयोग संभव हो सके। आगर मालवा कृषि उपज मंडी में आज और कल 26 मई को अवकाश होने से उपज की नीलामी नहीं होगी। डिंडौरी में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग तथा जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 8 जून को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। खंडवा में ई उपार्जन पोर्टल पर ग्रीष्मकालीन फसल मूंग का पंजीयन 5 जून तक किया जाएगा। धार जिला भोज चिकित्सालय में गत दिवस कटे फटे होंठ और तालू सहित अन्य जन्मजात बीमारियों से ग्रसित 0 से 18 साल तक के बच्चों के उपचार के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। रतलाम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 28वीं अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन कल मंडल कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक रजनीश कुमार की अध्यक्षता में किया गया। खरगोन के बाहरी हिस्से में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने एक विधवा और उसकी पुत्री को धमकाकर 9 लाख रुपए के जेवर और नकदी लूट ली। एम्स भोपाल के मनोरोग विभाग और नर्सिंग कॉलेज द्वारा कल विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस मनाया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।